डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल आपका स्वागत करता है। यूपीएससी लेखपाल 2021 का सिलेबस आउट हो चुका है। जैसा मैंने बताया था वैसे ही आपको सिलेबस देखने को मिला है। लेखपाल बन के रहेंगे, इस बार के सपने को हम साकार करेंगे डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल के साथ। सारी की सारी सिलेबस आप लोग को फ्री पढ़ाई जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस अपडेट किया गया है। यूपीएससी की साइट पर लेखपाल का नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, बट उसके सिलेबस के रिकॉर्डिंग आप लोग को बता दिया कि उसके सिलेबस में आप लोग को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इन 2 घंटे में आप लोग के पास 100 प्रश्नों की संख्या होगी। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100। अगर 100 प्रश्नों की संख्या है, 4 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 25 25 25 मतलब 25 चौके 100। हर क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। 2 घंटे का समय दिया गया। समय आपके पास भरपूर है, तो हम लोग उस तरीके से तैयारी करेंगे जिस तरीके से हम तैयारी करते आए हैं। तो नोट कर लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में रखा गया है 1/4 अंक। अगर हम बात करें कि लेखपाल के पेपर 100 नंबर के आएंगे, तो हमारा जो टारगेट होगा 85 प्लस का टारगेट होगा। कितने नंबर का टारगेट होगा? 85 प्लस। अगर हम 85 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे तो मेरी 75 प्लस मार्क्स आएंगे। इसलिए अपने टारगेट को हम लोग बढ़ाएंगे। हम लोग 100 प्लस के लिए पढ़ेंगे। 100 प्लस के लिए पढ़ेंगे तो हमारे जो मार्क्स 80 प्लस के आसपास बनेंगे। क्यों बनेंगे आप भी जानते हैं। अगर 100 क्वेश्चन करेंगे फुल एक्यूरेसी के साथ, तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन गलत होने निश्चित हैं। कोई भी पूरे क्वेश्चन सही नहीं कर पाता है। तो हम यहाँ पर पूरी की पूरी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस पढ़ाएंगे। बस आप लोग अपना सहयोग दीजिए और हम भी लेखपाल बन के रहेंगे, आप भी लेखपाल बन के रहेंगे। जिस तरह यूपीएससी का ब्रह्मास्त्र बैच हमने पढ़ाया था और वहाँ से अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों के पेपर अच्छे गए थे, उसी तरीके से हम यूपी लेखपाल के लिए ज़बरदस्त बैच लेके आएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो अंक गणित और सामान्य हिंदी, इन दोनों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अगर आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली जो यूट्यूब पे, तो उसमें अगर आप गणित सिर्फ पढ़ लेते हो तो सिर्फ 3 से 4 घंटे की गणित की लेक्चर हो, जिसमें से 25 अंक आप लोग 100% गारंटी के साथ फोकस के साथ पा सकते हो। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। हिंदी में 25 में 25 ले सकते हो, गणित में 25 में 25 ले सकते हो। अब बात आती है इन 50 नंबर की, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास। इसमें मैं आप लोग को कोशिश कराऊंगा 50 में से 35 प्लस मार्क्स लेने की, क्योंकि इस सेक्शन में जो भी पढ़ा जाए वो कम होगा। क्योंकि इसका जो सिलेबस है आप लोग देख रहे हैं नीचे निर्धारित किया गया, सबसे आसान सिलेबस हिंदी का दिख रहा है, जिसमें समास से प्रवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द का निर्धारण, लोकोक्ति, ये मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी, अपठित, गंधांश आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और गणित में आपको अंकगणित से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणी, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र और बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक से क्वेश्चन होंगे। और बीजगणित की बात करें तो बीजगणित से भी क्वेश्चन एलसीएफ एचसीएफ से देखने को मिलेंगे, और युगपत समीकरण और द्विघात समीकरण से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और रेखागणित से आपको जानते ही क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर सामान्य ज्ञान की बात करें तो सबसे बड़ा सिलेबस इसी का है। तो सामान्य ज्ञान में हमारा सबसे ज़्यादा फोकस जिस पे होगा, करेंट अफेयर्स पे होगा। करेंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, और पॉलिटी पे सबसे ज़्यादा फोकस होगा, और स्टैटिक जीके पे सबसे ज़्यादा फोकस होगा। इन्हीं 3 सेक्शन को हम लोग कमांड करेंगे, और साइंस सेक्शन को। इतना करने के बाद अगर हम 25 में से हमारे जो मार्क्स हैं अराउंड 20 प्लस तो आने निश्चित हो जाएंगे, सिर्फ इतना ही सेक्शन करने के बाद। तो आप लोग याद रखिए, यहाँ पर कंप्यूटर के प्राथमिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, तो सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सबसे आसान और सबसे डिफिकल्ट सिलेबस की बात करें, डिफिकल्ट श्रेणी में आएगा। किसको इसके बारे में किसी को पता नहीं है, तो ये लोग कोचिंग जो भी करते हैं उनके लिए ब्रह्मास्त्र हो सकता है। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में और ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणाली, ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विषय और ग्राम विकास, भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, केंद्र और राज्य की ग्राम विकास से संबंधित योजना, ये सारे इस सिलेबस में दिए गए। आप लोग को ये सिलेबस पहले इसलिए दिया गया क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा, अगर नोटिफिकेशन आएगा तो आपको फॉर्म भरने के लिए कम से कम 30 दिन का समय दिया जाएगा, और 30 दिन का समय फॉर्म भरने के लिए और 30 दिन का समय एग्ज़ाम लेने के लिए। तो टोटल मान ले तो अगर नोटिफिकेशन कल के कल आता है तो आपका जो एग्ज़ाम है फेब में चला जाएगा। समझ में आई बात? अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन है कि जनवरी में नोटिफिकेशन देंगे तो आपका एग्ज़ाम मार्च की तरफ चला जाएगा। समझ में आई बात? तो आप लोग के पास अभी भी 2 से 3 महीने का समय बचा हुआ है एग्ज़ाम होने तक। तो अपनी तैयारी को आप लोग आराम से शुरू कर दीजिए। अभी जो एग्ज़ाम एआरओ के हो रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम एसएससी के हो रहे हैं, एनटीपीसी के हो रहे हैं, तभी उस पर फोकस कीजिए। उसके बाद आप लोग जो टारगेट कीजिएगा लेखपाल की तरफ मूव कर लीजिएगा। चलिए बाय।